हेलो स्टूडेंट्स, आज हम है वो भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का मुखिया होता है और आर्टिकल 53 में कहा गया है कि संघ की जो कार्यकारी शक्ति होती हैं वो राष्ट्रपति के में निहित होंगी। राष्ट्रपति है वो राज्य का मुखिया होगा। राज्य का मतलब भारत का मुखिया होगा। इंटरनेशनल लेवल पर भारत एक राज्य है। राष्ट्रपति है वो भारतीय राष्ट्रीय एकता का है वो प्रतीक होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति है वो प्रथम नागरिक होता है। भारत का है वो प्रथम नागरिक है वो राष्ट्रपति है। अब हम इसकी शक्तियों के बारे में स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हैं इसकी कार्यकारी शक्तियाँ, जिसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। इसमें सबसे पहले, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का मतलब ये होता है कि कानूनों को लागू करना, और कानूनों को लागू करने का कार्य वो अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, और इन्हीं अधिकारियों की जो नियुक्तियां हैं वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। वो कार्यपालिका की शक्तियों में इसके पास आ जाती हैं। राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के मंत्री, जजेस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, और राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा है वो की जाती है। इसके अलावा महान्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, यूपीएससी तथा वित्त आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रपति है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति भी कर सकता है। इसके अलावा वह राज्य और केंद्र के संबंध तथा राज्यों के मध्य सहयोग बढ़ाने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति भी की जा सकती है। यानी कि यहाँ पर बात यह है कि वो सारी शक्तियाँ जो कानून को लागू करने में अहम योगदान निभाते हैं, वे सारे व्यक्ति या आयोग, उनके निर्माण में राष्ट्रपति की भूमिका होती है। इसी वजह से ये सारी इसकी कार्यपालिका की शक्तियों में शामिल हैं। अब बात आती है लेजिस्लेटिव पावर, यानी कि विधायी शक्तियाँ। हालांकि विधायी यानी कि कानून निर्माण की जो शक्तियाँ हैं वो हमारी विधायिका के पास होती हैं, लेकिन राष्ट्रपति भी विधायिका का एक अंग है। कि जब विधायिका के बारे में हम पढ़ते हैं, यानी कि संसद के बारे में पढ़ते हैं, तो राष्ट्रपति है वो संसद का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति के पास जो शक्तियाँ हैं विधायी शक्तियों में, राष्ट्रपति है संसद की बैठक बुला सकता है अथवा कुछ समय के लिए उसको स्थगित कर सकता है। इसके अलावा लोकसभा को विघटित करने का भी इसके पास अधिकार है, इसके पास शक्ति है। हालांकि राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है, उसको कभी भी विघटित है वो नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति है वो संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है, यानी कि संयुक्त अधिवेशन को है वो बुला सकता है। आर्टिकल 108 के तहत है वो संयुक्त अधिवेशन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की एक साथ मीटिंग, ज्वाइंट मीटिंग है, राष्ट्रपति बुला सकता है। हालांकि इसकी अध्यक्षता है वह लोकसभा का स्पीकर करेगा। प्रत्येक जब नया चुनाव हो जाएगा, प्रत्येक नए चुनाव के बाद है प्रत्येक वर्ष के संसद का प्रथम सत्र है, प्रथम अधिवेशन है, उसको है वो राष्ट्रपति संबोधित करता है। राष्ट्रपति है वो राज्यसभा और लोकसभा में कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट यानी कि मनोनीत करता है। राज्यसभा में वह 12 सदस्य जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से जुड़े अथवा उनके जानकार हैं उनको है वो नॉमिनेट कर सकता है। इनके जो ये बताए हैं हमने, इनके या तो वो बहुत अधिक जानकार हैं, वे प्रख्यात हैं इन मामलों में, तो उनको वो नॉमिनेट कर सकता है 12 सदस्यों को। इसके अलावा वह 2 एंग्लो इंडियन को भी लोकसभा में है वो नॉमिनेट कर सकता है। लेकिन प्रेजेंट में यह पावर है वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि एंग्लो इंडियन का जो रिप्रेजेंटेशन था वो अब नाम मात्र का है, जिसकी वजह से इस जो 2 सीटें थी उनको हटा दिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास है वो अध्यादेश की शक्ति भी है। राष्ट्रपति है वो संसद के कानून के जैसा ही एक आदेश जारी कर सकता है। जब कभी भी संसद का सत्रावसान की अवधि में हो तो उस समय पर है राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। इसकी शक्ति है वो संसद के द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही होगी। यह अध्यादेश है संसद की जब दोबारा से बैठक होगी उसके 6 हफ्ते के बाद है संसद को अनुमोदित यानी कि उसको पास करना अनिवार्य, और वरना ये समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति स्वयं भी है उसको कभी किसी भी समय पर वापस ले सकता है।
इसके अलावा राष्ट्रपति है वो महानियंत्रक व लेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और अन्य जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं, जितने भी कमीशंस की रिपोर्ट होती हैं, राष्ट्रपति है उनको संसद के सम्मुख है वो रखवाता है। इसके बाद आते हैं फाइनेंशियल पावर। राष्ट्रपति के पास है वो वित्तीय शक्तियाँ भी हैं। वित्तीय शक्तियों में जब कभी भी लोकसभा में कोई धन बिल लाया जाता है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति, पूर्व स्वीकृति पर ही लाया जाता है और इसी वजह से राष्ट्रपति है वो कभी भी धन बिल के ऊपर वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी पहले ही स्वीकृति है वो ले चुके होते हैं। हालांकि कौन सा बिल धन बिल है या नहीं है वो उसका निर्धारण वो लोकसभा का स्पीकर करता है, लेकिन पहले परमिशन है वो राष्ट्रपति से लेनी होती है उसको पेश करने से। और एक चीज़ और कि धन बिल हैं वो केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं, राज्यसभा में केवल लोकसभा से पास होने के बाद ही वो जाते हैं। इसके अलावा जो वार्षिक वित्तीय विवरण है जो हमारा, जिसको हम बजट के नाम से जानते हैं, हालांकि बजट शब्द की जगह पर है वो वर्ड हमने यूज़ कर रखे हैं, वो हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, उसको संसद के सम्मुख वो रखवाता है। फाइनेंस का प्रत्येक 5 वर्ष में है वो वित्त आयोग का गठन वो करवाता है, जिससे राज्य और केंद्र के मध्य है वो राजस्व का बंटवारा हो सके। राष्ट्रपति के पास है वो एक आकस्मिक निधि है। आकस्मिक निधि का मतलब है कि अचानक से किसी पैसे की आवश्यकता पड़ गई, संसद की पूर्व अनुमति के बगैर है राष्ट्रपति उसमें से धन निकाल सकता है। अगर मान लीजिए किसी राज्य विशेष में कोई बाढ़ या कोई ऐसा संकट आ गया वहाँ पर एकदम से फंड की आवश्यकता पड़ी तो राष्ट्रपति है वो आकस्मिक निधि से है वो धन प्रोवाइड है वो करवा सकता है। इसके बाद आता है न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियों में राष्ट्रपति है वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश सभी की नियुक्ति है और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा है वो की जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति है किसी भी विधि अथवा सलाह ले सकता है, वो उच्चतम न्यायालय से वो सलाह मांग सकता है। हालांकि उच्चतम न्यायालय इस पर सलाह देने के लिए बाध्यकारी भी नहीं है और राष्ट्रपति भी उसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति है वो क्षमादान दे सकता है। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है वो दी गई है। राष्ट्रपति एक किसी अपराधी को स्पेशली ये इसमें एक कंडीशन है कि संघ के कानून के अनुसार या संघ यानी कि भारत में उसका उस कानून की वजह से अपराध माना जाता, किसी स्टेट विशेष में अगर कोई अपराध है वो नहीं, संघ के कानून के अनुसार किए गए अपराध के ऊपर भी ही वह ऐसा कर सकता है कि किसी सज़ा को कम करना, मान लीजिए 10 साल थी उसको 5 साल करना, सज़ा का स्वरूप बदलना, मृत्युदंड था उसको आजीवन कारावास में बदलना, सज़ा को डिले करना। मान लीजिए कि जब सज़ा दी गई तो कोई महिला तो प्रेग्नेंट हो या कोई बीमार व्यक्ति हो उस समय पर विशेष पर, तो उसको डिले भी किया जा सकता है, कुछ समय के लिए वो डिले भी कर सकता है। ऐसी शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति के पास हैं, वो दी गई हैं, राष्ट्रपति को ये सारी शक्तियाँ हैं वो मिली हुई हैं। इसके अलावा कूटनीतिक शक्तियाँ भी हैं इसके पास। राष्ट्रपति है वो फॉरेन जो एम्बेसडर और राजनयिक और राजदूत होते हैं उनको रिसीव करना राष्ट्रपति की पावर है, और ऐसे ही अपॉइंट करना दूसरे स्टेट्स में यानी कि दूसरे राज्यों में। यहाँ पर राज्य शब्द है वो इंटरनेशनल लेवल पर एक देश के लिए किया जाता है, उनमें है वो अपने राजदूत भेजना, राजनयिक भेजना है, वो भी उनकी अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति के द्वारा है वो की जाती है, अपने प्रतिनिधित्व के तौर पर है वो भेजता है। कोई भी संधि और समझौता, अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौता है वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किया जाता है। इसके बाद है वो सैनिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति के पास हैं वो सैनिक शक्तियाँ। तीनों सेनाओं का, भारतीय जो तीनों सेनाएं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों का में है वो सर्वोच्च सेनापति होता है, और इस क्षमता के अनुसार ही वह इनके जो प्रमुख होते हैं उनकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वह राष्ट्रपति है युद्ध और की घोषणा और इसकी समाप्ति की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हालांकि यह संसद की अनुमति से ही होता है, लेकिन अधिकार है, शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। इसके बाद है इसके वो वीटो पावर दी गई है। राष्ट्रपति है वो किसी भी विधेयक को स्वीकृति दे सकता है या स्वीकृति को अपने पास सुरक्षित रख सकता है।
इसके अलावा संसद को है वो पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। इसमें कुछ पावर्स हैं, जैसे कि अत्यांतित वीटो, विधायिका द्वारा पारित विधेयक को अपनी राय सुरक्षित रख लेना, वो कुछ समय के लिए उसको विशेष बहुमत द्वारा निरस्त किया जा सकता है। जो विधायिका द्वारा उच्च बहुमत द्वारा निरस्त किया जा सके उसको विशेषित वीटो कहते हैं। इसके अलावा निलंबनकारी वीटो, जो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत द्वारा है निरस्त किया जा सकता है। पॉकेट वीटो, विधायिका द्वारा है पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना। क्यों ये सारी जो वीटो हैं इसकी, उन सभी के ऊपर है वो लिमिट लगाई गई। 4 प्रकार की वीटो हैं, चारों के ऊपर है वो लिमिट है। विधायिका है वो इसकी वीटो को है वो वापस से ख़त्म कर सकता है। हालांकि जो जेबी वीटो यानी कि पॉकेट वीटो है, ज्ञानी जैल सिंह ने इसका प्रयोग किया था, और वो विधायिका यानी कि हमारी संसद द्वारा दोबारा से पारित होता उससे पहले ही लोकसभा भंग हो गई थी। अब नेक्स्ट आता है संकटकालीन शक्तियाँ यानी कि इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी की है वो 3 व्यवस्थाएं कर रखी है। यह हमने जर्मनी के संविधान से ले रखे हैं चीज़ें। आर्टिकल 352 यानी कि 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल की, जब कभी भी युद्ध हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो उस सिचुएशन में है राष्ट्रीय आपातकाल है वो घोषित किया जा सकता है। आर्टिकल 356 के तहत है वो किसी राज्य विशेष में अगर संवैधानिक मशीनरी विफल हो जाती है, संवैधानिक जो तंत्र है वो विफल हो जाता है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन है वो लागू किया जा सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 360 के तहत वो वित्तीय आपातकाल, जब देश के पे आर्थिक संकट है वो आ जाए तो उस सिचुएशन में है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल की घोषणा है वो की जा सकती है। ये जितनी भी पावर बताई गई हैं, इनसे हमें ये लग रहा है कि राष्ट्रपति के पास है वो बहुत सारी शक्तियां हैं। राष्ट्रपति से ज़्यादा शक्तिशाली है वो कोई व्यक्ति नहीं है भारत में। लेकिन राष्ट्रपति वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय उसके ऊपर कुछ लिमिटेशन भी है, और बहुत मोस्टली सभी मामलों में उसको है वो किन्हीं सलाह पर ही कार्य करना पड़ता है। वो सब विवेक से सारी शक्तियों का प्रयोग है वो नहीं करता है। जैसे कुछ जो लिमिटेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान और कानून से बंधा हुआ है। इसके अलावा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर कार्य करता है। इसके अलावा न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति भी इसके ऊपर लिमिट लगाती है कि वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय इन तीनों चीज़ों से वो बंधा हुआ है। वास्तव में जो मंत्री परिषद है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी इसकी सलाह पर ही इसका प्रत्येक कार्य है वो किया जाता है, स्पेशल कंडीशन को छोड़कर।